स्थान पर कथा थी, उस मंदिर में एक वृद्धाश्रम था। पहले दिन मैं कथा कहकर उतरा और उस संस्था के लोगों ने मुझसे आकर कहा कि इस वृद्धाश्रम में एक वृद्धा है, वो बड़ा कष्ट पा रही है, 3 महीने से अपार कष्ट में है और उसके प्राण नहीं छूट रहे, एक बार आप चलिए। मैं उसके कक्ष में गया, 2-4 बालक भी मेरे साथ में थे। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा विभत्स दृश्य नहीं देखा। उसके कमरे में दुर्गंध आ रही थी, 2 क्षण के लिए खड़ा होना वहां पर कठिन था। उस वृद्धा माता के शरीर में कीड़े चल रहे थे। वो दृश्य याद आता है तो मुझे लगता है कि इतना कष्ट जीव पाता है, कोई उसके निकट नहीं है, उसके मुख में 2 बूंद जल डालने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। वो संस्था के लोग थे, वो कुछ उसमें भक्त साधक लोग थे, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करिए प्रभु से, ये वृद्धा बड़ा कष्ट पा रही है। और इसका जीवन कैसा रहा, इसके जो गुरु थे वो प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्र विहीन थे। इसने पूरा जीवन अपने गुरु को रामचरितमानस गाकर सुनाई है। इसका नित्य का जीवन था, और ऐसे समय में ऐसा कष्ट पा रही है। मैं वापस लौटा तो उस समय मेरा ऐसा नियम था, मैं कथा से आते ही श्री जी का उत्थापन कराता था। मेरा सेवा में मन नहीं लगा, मन बड़ा ही उपरत हो गया। वो दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा, वो बार बार दृश्य आंखों के आगे आता था। और प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपके होते वो जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे पड़ा है, आपके होते वो इतना कष्ट पाता है। तो अगले दिन हम लोग गए तो मेरे पास राधा वल्लभ लाल का चरणामृत रहता है, वृंदावन की रज थी, श्री जी का चरणामृत था। और हम कथा के बाद उस वृद्धा के कक्ष में फिर से गए, मैंने उसके मुख में चरणामृत डाला, रज उसके मस्तक पर लगाई और हम सब ने मिलकर वहां पर मंगल गान किया। और जाने क्यों, जैसे ही मैं उस कक्ष से निकलने लगा, मैंने उस माता से कहा, मैं देख पा रहा था कि उसके नेत्र कोर भीगे हुए थे, अश्रु टपक रहे थे। और मैंने उस माता से कहा कि माता, तुमने जितना कष्ट पाना था पा लिया, अब तुम्हें फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। मैं कहने वाला नहीं था भाई, पता नहीं किसने मेरे मुख से वो बात उस वृद्धा को कहलाई। मंदिर से मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का होगा, मैं घर अभी पहुंचा भी नहीं था और उससे पहले उसके प्राण छूटे। महिमा किसकी है कि उस जीव ने जो जीवन भर किया, अंत समय राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और वृंदावन की रज उसके मस्तक पर पड़नी थी। वो यदि उस समय वृंदावन चलकर नहीं आ पाई तो मुझे लगता है वृंदावन धाम चलकर उसके पास में गया। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत, वृंदावन धाम की रज, और हमने महाप्रभु का मंगल गान उसको सुनाया। महिमा किसकी है?